ओमेगा का मैं सही से आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था और हमेशा करता रहूंगा। इस बात का वहम मत रखना। लेकिन अपने पार्टनर को प्यार करने का मतलब ये नहीं होता कि उसकी गलती में सपोर्ट करूं उसे। लेकिन एक मिनट, आप सबसे मैं पूछता हूं, क्या एक फैमिली मेंबर को दूसरे फैमिली मेंबर के साथ ऐसा सलूक करना चाहिए? ये ठीक है? क्या मैं आपके साथ ऐसा करूं? अच्छा लगेगा? बोले बाबा। देख वीरू, मुझे नहीं लगता कि सही गलत है, और अगर तुझे लगता है कि सही गलत है तो ये तेरी ओपिनियन है। तू अपनी जगह पे सही है, हम अपनी जगह पे सही है। और सब्सक्राइब मोड ऑन है। आगे का वीडियो सिर्फ सब्सक्राइब करने वाले लोग ही देख पाएंगे। अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो चल जाएगा। सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देख ले, ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना रुकावट देखने का मजा ले। सब्सक्राइब मोड ऑन है। आगे का वीडियो सिर्फ सब्सक्राइब करने वाले लोग ही देख पाएंगे। अभी सब्सक्राइब। जरूरी नहीं है ना कि हर एक सिचुएशन में सारे फैमिली मेंबर्स का एक ही ओपिनियन हो। मानता हूं। हाँ वीरू, मेरी सही है ना, वो कभी गलत नहीं हो सकती। सही हमेशा सही है ना पुलकित? हाँ। विराट, मुझे भी लगता है शिवानी जो कह रही है बिल्कुल सही है। तुम्हें भी इस बात को ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी अपनी राय है, हमारी अपनी राय है, बस बात खत्म। ऐसे कैसे खत्म हो गई बात? इतनी आसानी से कैसे बाबा? ये पाखी के मन की शांति की बात है। वो प्रेग्नेंट है, देखो जरा इसकी तरफ। और ताई, सही हर बार सही नहीं हो सकती है। होती है लेकिन हो नहीं सकती हर बार। सही के मन में जो भी नए आइडियाज आते हैं वो जरूर आए, लेकिन वो सब पर ऐसे जबरदस्ती थोप नहीं सकती है। देखा से, जो इंसान तेरे हर कदम में तेरा साथ देता था अब तेरे ही खिलाफ जा रहा है, तो अभी तो समझ ले कि तू कितना गलत कर रही है। कोई मेरे साथ हो या ना हो, कोई मेरे खिलाफ हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं इस पेपर पे साइन करवा के रहूंगी। विराट, तुम्हारे समझाने का भी इस पर कोई असर नहीं पड़ा। ये अभी भी अपनी मनमानी करने पे तुले। सुनो, तुम पाखी से साइन नहीं करवाओगी, इनफैक्ट इस बारे में बात ही नहीं करोगी। समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? सही, घर में रोज रोज कलेश होना जरूरी नहीं है। तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। कल बेहोश हुई थी ना तुम। सही, तुम खुद को भी तकलीफ दे रही हो, सबको तकलीफ दे रही हो। और तुम्हारी हरकतों से परेशान होकर पाखी घर छोड़ने की तैयारी कर रही है। क्या मतलब? तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, पानी पी ले। करिश्मा, पानी। मुझे नहीं पीना पड़ेगा। सही, तुमने मुझसे वादा किया था ना कि इस घर में तुम किसी भी तरह की नेगेटिविटी को फैलने नहीं दोगी, क्योंकि वो हमारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। किया था ना वादा? क्या कहना चाहते हैं आप? मैं घर में तमाशा कर रही हूँ? मैं नेगेटिविटी फैला रही हूँ? हाँ सही, ऐसा हो तो रहा है, पर प्लीज एक बात अपने दिमाग में बिठा लो। पाखी इस परिवार का हिस्सा है और तुम उसे ऐसे परेशान नहीं करोगी, अपनी ऐसी बेतुकी मांगे नहीं रखोगी उसके सामने। और सही, तुम्हारे दिमाग में चाहे कितने भी नए आइडियाज क्यों ना आए, लेकिन उन आइडियाज से पाखी परेशान नहीं होनी चाहिए। प्लीज मत भूलो सही, उसके पेट में हमारा बच्चा पल रहा है। पाखी को परेशान करना मतलब हमारे बच्चे को परेशान करना है। पाखी यहीं रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी। तो मैंने उन्हें घर छोड़ के जाने के लिए नहीं कहा, वो खुद ही अपनी मर्जी से बैग पैक करके आ गया। चलो, तुम चलो अपने कमरे में, चलो छोड़ के आता हूँ, आराम कर लो थोड़ा सा। समझ गई। आराम से उठो। चल आराम से।
सही हर बार सही नहीं हो सकती है। सही के मन में जो भी नए आइडियाज आते हैं वो जरूर आए, लेकिन वो सब पर ऐसे जबरदस्ती थोप नहीं सकती है। और तुम्हारी हरकतों से परेशान होकर बाकी घर छोड़ने की तैयारी कर रही है, क्या मतलब? तुम रहने दो, मैं करती हूँ। रहने दो ना बेटा, मैं बोल लेना, मैं करती हूँ ना। ये पत्रलेखा से पेपर पे साइन करवा लेना कोई बुरी बात नहीं थी, उसमें क्या था? मुझे भी ऐसे कुछ गलत नहीं लगा, मैंने भी तो तुम्हारा साथ दिया। मुझे क्या मालूम था ये बात इतनी बढ़ जाएगी। आई पाखी दीदी ने राई का पहाड़ बना दिया। सिंपल सी बात थी, उसमें मिर्च मसाला लगा के तमाशा खड़ा कर दिया। कागू तो मुझे हमेशा ही गलत समझती है, लेकिन विराट सर ने भी मुझे गलत समझा। आप बताइए आई, क्या मुझे पाखी दीदी की सेहत की फिक्र नहीं है? कि मुझे मेरे बच्चे की परवाह नहीं है? मुझे बस इस बच्चे की परवाह है। उम्मीद है तुम ये बात समझ रहे हो। तुम अभी बस आराम करो और कुछ सोचो मत। ये तकिया ठीक है ना, या कुछ और लाऊं? नहीं ठीक है। देखो बाकी मैं बस इतना ही कहूंगा कि मुझे तुम्हारी नीयत पर कोई शक नहीं है। बाकी सारी बातों पर ध्यान मत दो, आराम करो, और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला सकती हो। ये पत्रलेखा से पेपर पे साइन करवाने का ये जो ख्याल है तुम्हारे मन में आया कहाँ से? आई पाखी दीदी ने अपनी सब्सक्राइब मोड ऑन है, आगे का वीडियो सिर्फ सब्सक्राइब करने वाले लोग ही देख पाएंगे। अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो चल जाएगा। सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देख ले, ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना रुकावट देखने का मजा ले। सब्सक्राइब मोड ऑन है, आगे का वीडियो सिर्फ सब्सक्राइब करने वाले लोग ही देख पाएंगे। अभी सब्सक्राइब। दवाई डस्टबिन में फेंक दी। हर चीज मुझे ना उनसे जबरदस्ती ही करवानी पड़ती है। और अगर बात सिर्फ पाखी दीदी की होती ना तो मैं उनसे दूर ही रहती, लेकिन बात मेरे बच्चे की है आई। तो मैंने सोचा कि अगर मेरे पास लिखित में होगा तो बाकी दीदी अपनी जिम्मेदारी सीरियसली भी लेंगी और मेरे मन को शांति भी मिलेगी, मुझे तसल्ली रहेगी। ओ बड़ा, लेकिन तुम दोनों के झगड़े की वजह से घर की शांति भंग हो रही है, उसका क्या? देखा ना, आज विराट ने भी तुम्हें गलत समझा ना। आई एम सॉरी, लेकिन प्लीज विराट तुम उसे गलत मत समझना। लेकिन क्या तुम थोड़ी देर रुक सकते हो? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कुछ शेयर करना चाहती हो? क्या शेयर करूं मैं तुमसे विराट? सब कुछ तुम्हारे सामने ही तो हुआ है। वो तो अच्छा हुआ कि तुम सही वक्त पर घर आ गए, वरना सही ना जाने कैसी जबरदस्ती करती मेरे साथ। उसका बस चलता तो वो मेरा हाथ पकड़कर खुद ही साइन करवा लेती। तुम कहते रहते हो ना विराट की सही सब कुछ अपने बच्चे का ख्याल रखने के लिए कर रही है, लेकिन प्लीज बुरा मत मानना। मुझे ऐसा लगता है कि सही मुझसे बदला निकाल रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं उसके बच्चे को अपनी कोख दूं। गलत सोच रही हो तुम, सही ऐसी नहीं है। बाकी तुम्हें भी सही को समझना होगा। उसके पेट में हमारा बच्चा था, पल रहा था, और हमने खो दिया है। इसलिए जो डर बैठ गया है ना उसके मन में, वो हमें समझना होगा। उसने भी बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है उसने। मैं जानती हूँ विराट, इसीलिए तो मैंने उसकी मदद करने का फैसला लिया है। तभी तो मैं ये दर्द सह रही हूँ। उसके बावजूद भी सही अपनी मनमानी करने पे तुली है, फिर मैं और क्या सोचूंगी? विराट, एक तरह से मैं भी तो माँ ही बनने वाली हूँ ना। मैं भी एक औरत हूँ, मेरे अंदर भी जज्बात है, लेकिन सही को लगता है कि वो मुझसे जो करने को कहेगी मैं वैसा करूंगी। वो मुझे अपने इशारों पर नचवाना चाहती है, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला। मैं सही का दर्द समझ रही हूँ।
लेकिन उसे भी तो मेरा दर्द समझना ही होगा ना। ये बच्चा भले ही तुम दोनों का है विराट, लेकिन पल तो ये मेरी कोख में ही रहा है ना। और इसी के साथ साथ मेरे दिल में भी इसके लिए प्यार पनप रहा है। और अगर ऐसे में मैं ऐसे टॉर्चर होती रहूंगी तो इस बात का इस बच्चे पर भी तो गलत असर पड़ने वाला है। देखो, उस दिन जब विराट ऑफिस से घर आया था तब भी तुम और पत्रलेखा झगड़ा कर रहे थे, और आज भी ऐसे ही हुआ ना। इससे तुम्हारे और विराट के रिश्ते पे असर पड़ सकता है। तो क्या करूं आई? पाखी दीदी को उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ करने दूं? और अगर उनके इन सब के बीच में मेरे बच्चे नहीं, इस बारे में मत सोचो बेटा, तुम ऐसे मत सोचना। पत्रलेखा इस घर की सदस्य है तो वो हमारे सामने ही रहेगी कि नहीं? हमारी भी नजर उस पर रहेगी, हम भी उसका ख्याल रखेंगे और हम भी कुछ गलत नहीं करेंगे उसके साथ। और सबसे बड़ी बात, बापा है ना, तुम विश्वास रखती हो ना बापा पे? वो सब ठीक कर देंगे, वो कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। तुम बस अच्छी अच्छी चीजों के बारे में सोचना। कुछ महीनों के बाद गोद भराई हो जाएगी, उसके कुछ समय बाद बच्चा जन्म लेगा। तुम बस अपने और विराट के रिश्ते में ना गलतफहमी की दीवार मत खड़ी होने देना। तुम दोनों का रिश्ता चट्टान की तरह मजबूत बनाना। विराट प्लीज थोड़ी देर रुक जाओ ना। सही ने आज बहुत गलत किया है, उसे पाखी के साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। लेकिन आई, मुझे पाखी दीदी से इस पेपर पे साइन करवा ही लेना चाहिए ना। एक मिनट, सही मेरी बात मानोगी? छोड़ दो ये सब, छोड़ दो। देखो बेटा, कुछ महीनों की तो बात है ना, बस उसके बाद में बच्चा जन्म लेगा, वो तुम्हारी गोदी में खेलने वाला है और कहाँ जाएगा। सही, सोचना बंद कर दो। चलो हंसो आप। और सुनो, ये जो पत्रलेखा और तुम्हारे बीच में ये जो तू मैं बढ़ रही है, उसको ज्यादा हो गया तो आज पत्रलेखा के लिए खाना मैं लेके जाती हूँ। पत्रलेखा, पत्रलेखा, पत्रलेखा बेटा, खाना लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। कहाँ हो? यहाँ नहीं है तो कहाँ गई? बाथरूम में। पत्रलेखा, सब्सक्राइब मोड ऑन है, आगे का वीडियो सिर्फ सब्सक्राइब करने वाले लोग ही देख पाएंगे। अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो चल जाएगा। सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देख ले, ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना रुकावट देखने का मजा ले। सब्सक्राइब मोड ऑन है, आगे का वीडियो सिर्फ सब्सक्राइब करने वाले लोग ही देख पाएंगे। अभी सब्सक्राइब। यहाँ पे भी नहीं है तो गई कहाँ? करिश्मा, 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 एक काम करना बेटा, जाके जरा देख के आना, पत्रलेखा अपने पुराने कमरे में है क्या? जल्दी से आना। अब क्या हुआ? वही नहीं, पत्रलेखा अपने कमरे में नहीं है। काय? काकू, वो अपने पुराने कमरे में भी नहीं है। करिश्मा तुमने बाहर देखा ना अच्छे से? हरस? नहीं। वही नहीं, वही नहीं, पत्रलेखा छत पे भी नहीं है और करिश्मा ने बाहर भी देख लिया, वहां पे भी नहीं है। पीछे आंगन में भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं मिल रही। कहीं वो सच में घर छोड़कर तो नहीं चली गई? तुम कहते रहते हो ना विराट की सही सब कुछ अपने बच्चे का ख्याल रखने के लिए कर रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सही मुझसे बदला निकाल रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं उसके बच्चे को अपनी कोख दूं। ये बच्चा भले ही तुम दोनों का है विराट, लेकिन पल तो ये मेरी कोख में ही रहा है ना।
क्या परेशानी है तुम्हें? आप मुझसे बात नहीं कर रहे, ये परेशानी है मेरी। आप गुस्सा क्यों? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, सही? लेकिन आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? तो और क्या करूं? तुम्हें अंदाजा भी है तुमने आज क्या किया है? जब आपको पता ही नहीं है कि मैंने क्या किया है, क्यों किया है, तो दूसरों की बात सुनकर आपने बस मान लिया कि गलत मैं ही होंगी। तुम चाहे कोई भी कहानी सुना लो, आज जो तुमने किया है ना सही, वो किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता। ये जानते हुए भी कि पाखी के पेट में हमारा बच्चा पल रहा है, वो प्रेग्नेंट है और वो प्रेगनेंसी स्थिर नहीं है, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तुमने फिर भी उसे इतना परेशान किया। सब कुछ जानने के बावजूद तुमने इतना इमेच्योर बिहेव किया सही तुमने। और मैं जो परेशान हुई वो आपको क्या लगता है मुझे उनकी तकलीफ महसूस नहीं हुई? मैं भी तो परेशान हुई, उसका क्या? तुम्हारी परेशानियों की वजह तुम खुद हो सही। सही तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, वो प्रेग्नेंट है। पाखी दीदी के पेट में जो बच्चा है वो मेरा ही है। और फिर भी तुम उसके साथ ऐसे पेश आ रही हो। तुम्हें पता है पाखी को क्या लगता है? उसे ऐसा लगता है कि तुम उससे बदला ले रही हो। आमतौर पर उसकी ऐसी बातों पर मैं ध्यान नहीं देता, लेकिन आज उसे देखकर, उसकी हालत को देखकर वो फूट फूट कर रो रही थी। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? उसके आंसुओं का इतना भी असर नहीं हुआ तुम पर, क्योंकि तुम्हें अपनी जिद पूरी करवानी थी ना, इसीलिए। एंड यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लगता है कि पाखी सही कह रही। आप पाखी दीदी की बात सुनकर मेरे इरादों पर शक कर रहे हैं? आपको सच में लगता है कि जिस औरत के पेट में मेरा बच्चा है मैं उससे बदला लूंगी? तो फिर ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया था कि तुम उसके पीछे पड़ गई थी हाथ धोकर के वो कोरे कागज पे साइन करे? क्योंकि ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। तुम्हारी समझ में आ रही है तो प्लीज मुझे समझा दो। तुम्हें ना उसकी मानसिक स्थिति दिख रही है, ना तुम्हें उसके आंसू नजर आ रहे। सही, तुम एक डॉक्टर हो, तुमसे बेहतर कौन समझ सकता है कि प्रेगनेंसी के दौरान औरत कितने इमोशनल चेंजेस से गुजर रही है। पल में हंस देती है औरत, पल में रो देती है, और इसके केस में, पाखी के केस में, वो रोए जा रही है। मैं एक पुलिस वाला हूं, फिर भी समझ रहा हूं तुम एक डॉक्टर हो। तुम कैसे इस बात को नजरअंदाज कर सकती हो? यू नो व्हाट, आई थिंक पाखी सही कह रही है। तुम उसे एक रोबोट समझ रही हो, जिसका रिमोट तुम्हारे हाथ में, कोई भी बटन दबाओगी वो तुम्हारे इशारों पे नाचेगी। तुम सिर्फ पाखी के साथ गलत नहीं कर रही हो सही, हमारे होने वाले बच्चे के साथ भी गलत कर रही हो। और मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। मुझे भी आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचेंगे। आपको लगता है मैं अपने बच्चे के साथ कुछ गलत करूंगी? मेरी गलती ढूंढने के बजाय अगर आप अपनी खुली आंखों से देखेंगे ना तो आपको नजर आएगा पाखी दीदी के असली इरादे क्या है। और गीता से जब हमने पेपर्स पर साइन करवाया था तो उसने तो मना नहीं किया, उसने तो रोना धोना नहीं किया, चुपचाप पेपर साइन करके दे दिए थे ना हमें। और फिर गीता ने क्या किया? आखिर में धोखा दे ही दिया ना। हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंची थी वो। फिर क्या फायदा ऐसे पेपर साइन करवाने का? तुम्हें क्या लगता है सही, कोई भी ऐसे कोरे कागज पर तुम किसी से कुछ साइन करवा दोगी, कुछ लिखवा दोगी, तो तुम उसे अपने इशारों पे नचा दोगी? आप कानून के रक्षक होकर ऐसी बात कर रहे हैं? एक पेपर की, एक कागज की इंपॉर्टेंस, उसकी अहमियत आपको नहीं पता क्या? आई बाबा को मेरी बात समझ में आ रही है, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और आप है कि मेरी सही और वाजिब मांग पर मेरे खिलाफ खड़े हैं। क्योंकि तुम गलत हो, क्योंकि ये एक नावाजिब और सरासर गलत मांग है। सब्सक्राइब मोड ऑन है, आगे का वीडियो सिर्फ सब्सक्राइब करने वाले लोग ही देख पाएंगे। अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो चल जाएगा। सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देख ले, ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना रुकावट देखने का मजा ले। सब्सक्राइब मोड ऑन है, आगे का वीडियो सिर्फ सब्सक्राइब करने वाले लोग ही देख पाएंगे। अभी अब तुम पूछोगी क्यों? क्योंकि तुम ये सब किसी कानूनी कागज पर नहीं ले रही हो, इसीलिए। वो जो कुछ भी हो, मैं उस कोरे कागज पर पाखी दीदी से लिखवा कर साइन करवा के ही लूंगी कि वो मेरे बच्चे को सही सलामत जन्म देने के बाद मुझे सौंप देंगी। देखो सही, अब अगर एक और बार तुमने पाखी से किसी भी पेपर पर साइन लेने की बात की ना, तो फिर क्या विराट? तो सही विराट, पत्र लिखा का कुछ पता नहीं चल रहा है।
वो घर छोड़ के चली गई है शायद। क्या? Congratulations. होने वाले बच्चे को अब कोई खतरा नहीं है। Everything is normal. Everything is perfect. देखा आप लोगों ने, जब से सही ने मुझे तंग करना छोड़ा है और विराट और घर के बाकी लोगों ने मेरा ख्याल रखना शुरू किया है, सब कुछ कैसे ठीक हो गया। सही सही सही। क्या बात है बेटा, तुम्हें ऐसे देखकर तो लग रहा है कि तुम भी पेट से हो। क्या? आँखों में गले से काजल, ब्रांडेड सा तेरे नखरे, पैरों में बाजा सा पायल, न छोरे देख देख तने
थकते है आँखों में गाले सकाजल ब्रांडेड से तेरे नखरे पैरों में बजा सपायल न छोरे देख देख न थकते हैं तेरी खत टूबल पे रोज रोज आऊं और क्यों तोड़ के तू जावे मेरा दिल रे तू छोरी खनी का दिल रे मेरा कार्ड ले गई दिल रे न जान जान तड़पावे क्यों धोर ना मेरे आवे तू छोरी खनी का दिल रे मेरा कार्ड ले गई दिल रे न जान जान तड़पावे क्यों दूर ना मेरे आवे डूबा रहूं तेरे अखियां मेरा छोरी पैड़ियां पे अपने रिपट जाऊं बलीव को न करता हाँ मैं हाँ पूजा पाठ में शावड़ा तेरी खतर भोले पे जाऊं डूबा रहूं तेरे अखियां मेरा छोरी पैड़ियां पे अपने रिपट जाऊं बलीव को न करता हाँ मैं हाँ पूजा पाठ में शावड़ा तेरी खतर भोले पे जाऊं तेरे खुशियां मैं तोल दूं कद दुख ना देऊं तेरे खुशियां मैं तोल दूं कद दुख ना देऊं और तेरी ओट लूंगा सारी मुश्किल रे तू छोरी खनी का दिल रे मेरा कार्ड ले गई दिल रे न जान जान तड़पावे क्यों धोर ना मेरे आवे तू छोरी खनी का दिल रे मेरा कार्ड ले गई दिल रे न जान जान तड़पावे क्यों धोर ना मेरे आवे मन बेरा मुझ पे मरती तू अरे प्यार कर है तो डरती क्यों तो छोड़ने सारी दुनिया ने बोल दे मुझको आई लव यू अरे एक जन्म की बात को ना मैं 7 जन्म तेरा वार दू तेरा हाथ चूम तन लेके घूम आसमां छलांगा मार दूर छोरी तू कसूती तेरा एटीट्यूड हाई से पता लगा से मैंने यहाँ का बाउंसर तेरा भाई से छोरा मैं इनोसेंट पर तेरे आगे बढ़ जाऊं रॉबिन हुड वो एक स्लैब में जीजा बोला ये भी बना दूं हॉलीवुड हीरे की अंगूठी का बेओत को ना मेरा रे करूँ ना शो ऑफ मैं तन्ने भी सारा बेरास है हीरे की अंगूठी का बेओत को ना मेरा रह करूँ ना शो ऑफ मैं तन्ने भी सारा बेरास है बना के मैं रखूंगा तन रानी कुड़ी काम की वहां पे छपाऊंगा टैटू छोरी तेरा रा तू हंस जब ले जावे घने आके दिल तू हंस जब ले जावे घने आके दिल चाड़ा पड़े तेरा ठोडी आड़ा तिल रे तू छोरी घनी का दिल रे मेरा कार्ड ले गई दिल रे न जान जान तड़पावे